जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच ही गए हैं तो मेरे कहने पे केवल 10 मिनट रुक जाइएगा। 10 मिनट के अंदर अगर इतिहास को आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप इसे डिसलाइक करके बिल्कुल इस क्लास को छोड़ दीजिएगा, फिर दोबारा कभी इस क्लास में मत आइएगा। लेकिन मेरे कहने पे केवल 10 मिनट आपको रुकना है। 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको इतिहास का वो चीज समझा दूंगा जो आज तक आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों खिलजी वंश के बारे में। सल्तनत काल का जो खिलजी वंश है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से अगर हम खिलजी वंश की स्थापना की बात करते हैं तो 1290 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1290 में आती है। इसके बाद 1320 तक ये लोग काम करते हैं। कौन? खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। अब देखिए इसी वंश को इतिहासकारों ने, किसने? इतिहासकारों ने खिलजी क्रांति कहा है। अब भाई खिलजी क्रांति क्यों कहा? अभी तक तो किसी के पीछे क्रांति नहीं लगाई जाती थी, लेकिन इनके पीछे क्यों लगाई क्रांति? आप अगर देख रहे होंगे तो 1290 से लेकर के 1320 तक का समय जो है लगभग 30 साल का है। कितने साल का है? 30 साल का है। 30 साल में ही ये लोग वो काम कर देते हैं जो दूसरे राजा महाराजा 100 साल 200 साल राज करने के बाद भी नहीं कर पाते। अगर हम इन शॉर्ट देखें, अगर हम छोटी सी सिंपल सी लैंग्वेज में समझें तो एक बल्लेबाज होता है, जैसे वर्तमान समय में अभिषेक शर्मा जी हैं। अभिषेक शर्मा जी आएंगे, केवल 30 से 40 बॉल खेलते हैं। 30 से 35 हो जाएगी, लेकिन 40 नहीं हो पाती। उसी में 70 से 80 रन बना करके वो चले जाते हैं। और कुछ बल्लेबाजों को आप देखेंगे कि वो आएंगे और टुक टुक बगाए खेलते रहेंगे। 100 बॉलें भी खेल जाएंगे, 50 बॉल भी खेल जाएंगे, 60 बॉल भी खेल जाएंगे, लेकिन बनता कितना रन है? केवल 80-85 रन। और वो 30-35 बॉल में खेल के चले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि छोटे समय के लिए आते हैं और अपना एकदम कारनामा जो उनको करना है वो करके चले जाते हैं। ठीक है, वही काम ये खिलजियों का भी था। वही काम किसका था? खिलजियों का था। अब हम खिलजी वंश के बारे में अगर बात करें और उनके संस्थापक को भूल जाएं तो ऐसा क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आज ये देख लेते हैं कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये संस्थापक रहने वाले हैं। अब जब ये संस्थापक बने तो इनका एक टाइम पीरियड भी होगा। तो इनका जो टाइम पीरियड रहने वाला है तो 1290 से लेकर के 1296 के बीच का जो कार्यकाल है, 1290 से 1296 के बीच का जो कार्यकाल है वो किसका रहने वाला है? जलालुद्दीन खिलजी का। ठीक है, ये आए और राज बढ़िया तरीके से कर रहे थे। एक बात इनके बारे में और अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि ये बंदा एक ऐसा बंदा था जो जनता को बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और जनता भी बदले में इनसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक बात आप नोट करिएगा कि चाहे जनता हो और चाहे बच्चे, चाहे आप स्कूलों में जाकर के देखेंगे कि 2-4-6 खड़ूस टीचर रहेंगे एकदम खतरनाक, जो आते हैं पीट पाट के बराबर कर देते हैं, इसके बाद पढ़ाना शुरू करते हैं। और उसी स्कूल में एक ऐसा टीचर होगा जो कभी मारता नहीं होगा, वो प्यार से बातों को समझाता होगा। ठीक है ना? तो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो जो मारने वाले होते हैं उसको बच्चे ज्यादा सीरियस लेते हैं, और जो प्यार से दुलार से पढ़ाता है उसको बच्चे क्या करते हैं? सीरियस कम लेना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही इनके साथ भी था कि जलालुद्दीन अपने जनता से, प्रजा से बहुत प्यार करती थी। और बहुत प्यार करेगी तो इसका मतलब इसके जो प्रजा है ना, इनसे थोड़ा सा डरना कम हो जाएगा, है ना? डर कम हो जाएगा, ऐसे सब कुछ चीजें हो जाएंगी। और राजा के प्रति अगर प्रजा डरना बंद कर दी तो फिर वो राजा किस काम का, है ना? तो कुछ ऐसा ही इनके साथ था कि जनता के बहुत प्रिय थे।
अब इनके एक भतीजे थे, ठीक है। अब हम आगे अगर कहानी बढ़ते हैं तो कहानी में, क्योंकि देखिए इतिहास है, इतिहास को हम अगर पढ़ेंगे और रटेंगे तो जिंदगी में कभी इतिहास नहीं याद होने वाली। किसी ने मुझसे कहा था कि इतिहास एक मासूका की तरह होती है, इसको जितना ही ज्यादा टाइम दोगे ना वो उतना ही तुम्हें बदले में रिटर्न देगी, है ना। तो अगर आप भी गर्लफ्रेंड से बात करते होंगे तो जितना ज्यादा टाइम देते होंगे तो वो क्या है, उसके बदले में आपको उतना रिटर्न मिलता होगा, प्रेम मिलता होगा उसके बदले। और अगर जब कम बात करते हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा ये सब होता होगा। तो उसी तरह से इतिहास भी है, अगर उसको टाइम देंगे, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो टाइम दे दीजिए, कहानी के थ्रू अगर इसको आप समझते हैं तो आपको जिंदगी में कभी इतिहास भूलेगी नहीं, ठीक। आगे अगर बात करते हैं तो उनका एक भतीजा था। क्या था? भतीजा। यहां देख लीजिए, भतीजा था जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। नीचे लिख देता हूं खिलजी, ये भी लिख देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा, ठीक है। ये जो भतीजा था, एक दिन क्या किया इन्होंने कि बोला कि ऐसा है कि थोड़ा सा तुम जाओ और दक्षिण भारत तरफ कूच करो, मारो पीटो और बदले में कुछ वहां से लूटपाट करके कुछ सोना चांदी जो भी कुछ मिलता है वो लेकर के आ जाओ। अब अलाउद्दीन खिलजी था, वो बहुत होशियार व्यक्ति था। वो जाता है दक्षिण भारत की तरफ और वहां पे खूब लूटपाट करता है, मारता पीटता है, लूटपाट करके सोना चांदी लेकर के आता है। और आने के बाद प्रयागराज, वर्तमान का प्रयागराज के किनारे, गंगा नदी के किनारे बैठ जाता है। सोचता है कि ये जितना लूट करके लेके जा रहा हूं, अब जाने के तुरंत बाद जो हमारे चचा जाना है, ये जो चाचा हैं, चाचा जी, ये तो सारा का सारा सोना अकेले चिट कर जाएंगे। सारा का सारा सोना जो है तो अकेले ही चिट कर जाएंगे। तो ये क्या करता है बंदा कि ऐसा करते हैं कि कुछ सोना यहीं पे छुपा देता हूं और फिर जब वहां से हिसाब किताब दे करके वापस आऊंगा अपने चाचा के पास से, तो इससे कुछ अगला बंगला कुछ बनवा लेंगे। क्या करना है, कुछ पैसे अपने लिए भी बचाना है। नहीं तो बीवी आएगी तो फिर पूछेगी नहीं कि क्या किया आज तक, है ना। बीवी आएगी पूछेगी कि भैया आज तक तुमने किया क्या, इतने दिन से यहाँ पे चचा जान के यहाँ हमारे जॉब कर रहे हो, तो आज तक तुमने किया क्या, तो घर तक तुम्हारे है नहीं, है ना। तो इसने क्या किया, बेचारा बंदा सोचा कि ठीक है किनारे मैं कुछ सोना हड़प कर जाता हूँ, गायब कर देता हूँ, फिर आकर के ले लूंगा हिसाब किताब करवाने के बाद, ठीक है। ये बात किसी तरीके से पता किसको चल जाती है, जलालुद्दीन फिरोज को, कि वहां पे आया है और कुछ सोना साइड करना चाहता है। इस बात से तिलमिला उठा, अरे मैं राजा हूं और मेरा भतीजा हो करके ये मेरे से गद्दारी करने वाला है। तो कहता है चलो सैनिकों चलते हैं, थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी से मिलाते हैं, थोड़ा भतीजा हमारा बिगड़ गया है, उसको 2-3 थप्पड़ मार के सुधार देंगे। ठीक है, सैनिक वैनिक आए, चल दिए। ये गए गंगा के किनारे जहां पे वो छुपाने वाला था सोना वोना, ये पहुंचे। पहुंचने के बाद पूछते हैं, और एक सौभाग्य देखिए इसका, ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ये चाचा तो था ही और साथ में दामाद भी। ये दामाद था, मतलब दामाद ये रहेगा, ये ससुर जी हैं, ससुर जी। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ससुर था। किसका? इसका, आपका अलाउद्दीन खिलजी का। क्योंकि इसकी लड़की के साथ चक्कर ऊपर चला होगा, जानते तो घर की बात घर के अंदर ही रहनी चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी सोचा कि घर की बात घर में ही रहे, जो घर का सोना चांदी है सब घर के अंदर ही रहना चाहिए। तो चक्कर ऊपर चला के पटा वटा के क्या किया, इसे शादी वादी कर लिया था। अब ससुर जी पहुंचे, एक तरफ ससुर एक तरफ
चाचा चाचा जी और ससुर जी दोनों एक ही आदमी है ना। पहुंचे, बोलते हैं कि ऐसा है कि तुम मेरे साथ गद्दारी करने वाले हो, मैंने सुना तुम सोना वोना छुपाने वाले हो कुछ। तो बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है चाचा। आपको कैसे पता चला? क्या जितना बेटा तुम जिस फील्ड में हो ना उस फील्ड के हम क्या है मास्टर। बोला अच्छा इस फील्ड के मास्टर हो? चाचा जान सॉरी यार चाचा, आ जाइए गले लग जाइए। गले लगता है बंदा, इसके बाद एक तो कटारी से काम तमाम, कटारी से उसको घोंप के एकदम काम तमाम कर देता है। यहां पे क्या हो जाता है, जलालुद्दीन खिलजी का अंत। अंत किसने किया? दमाद, दमाद है ना, दमाद और भतीजा, चाहे दमाद कहो या भतीजा कहो क्या फर्क पड़ता है ना, एक ही चीज रखो। दमाद साहब ने क्या कर दिया, ससुर जी को निपटा दिया, निपटा दिया बढ़िया से, दवा ववा दे दिया। समझाने कौन आए थे? ये राजा जी आए थे समझाने इसको, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। वो समझ कौन गया? चाचा जान पूरे समझ गए है ना, चाचा जान चल दिए। वो कहते हैं ना कि सरपंच तो निकल लिए, अब कौन संभालेगा? तो अब कौन संभालने का काम करेगा? भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। अब बनेगा यहाँ पे क्या, राजा बनने का काम करेगा अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप पढ़ोगे तो एकदम मजा ही आ जाएगा। क्या होगा? एकदम मजा ही आ जाएगा। ये बंदा ऐसा है कि इतिहास इसे भूल नहीं सकता। आप अगर देखोगे कि लड़की के बाद अगर कोई जलनखोर होता है तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही बंदा था। कहते हैं ना लड़कियां बहुत वो होती हैं, जलती हैं कि अगर वो अच्छा कपड़ा पहन ली तो वो वाला ब्लू कलर का पहनी थी वो ज्यादा अच्छी लग रही थी, मैं थोड़ा सा कम अच्छी लग रही थी। तो उसके बाद अगर कोई जलनखोर है तो फिर यही है बंदा, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और कैसे है इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।